हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि मैक बेस के साथ डिफरेंट तरीक़ों से बेस बनाना सिखाएं और बताएं कि लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं होती। बहुत सारे गर्ल्स की ये प्रॉब्लम थी कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाता है, लाइंस पड़ना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा कवरेज होती है इसकी। तो हम किस तरह से यूज़ करें ताकि हमें लाइट कवरेज मिले, डेली रूटीन में भी हम यूज़ कर सकें और फुल कवरेज के लिए भी ट्रिक्स बताएं। तो आज की वीडियो उसी पर है। बहुत सारी ट्रिक्स इसमें मैंने शेयर की आप लोगों के साथ ताकि जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब सॉल्व हो जाए। सबसे पहले लाइट कवरेज के लिए यहाँ पे मैंने मैक की बेस अप्लाई की है। देख लें किस तरह से बहुत कम क्वांटिटी में मैंने लिए, कोई ब्रश वगैरह से अप्लाई नहीं की, हाथ से अप्लाई नहीं की, डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अपने हाथ पे अप्लाई कर लिया। आपने डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करनी है। देखिए लाइट कवरेज है इसकी, अभी तक मेरी वेंस जो हैं वो अंदर से दिख रही हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको लाइट कवरेज की फाउंडेशन चाहिए, बिल्कुल ना होने के बराबर बेस चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना, कम्पैक्ट पाउडर लगा लेना। अगर बेस आपकी ज़्यादा वाइट है तो आप कोशिश करें कि जो आपका कम्पैक्ट पाउडर है उसको थोड़ा सा डार्क शेड में लें ताकि आपकी बेस जो है मिक्स मैच होके आपकी स्किन के साथ सेम कलर मिल जाए। अगर आप लाइट बेस के ऊपर लाइट कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे तो वो ग्रे हो जाएगी। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपकी बेस जो है वो लाइट कलर में आ गई है तो आपने कम्पैक्ट पाउडर जो है थोड़ा सा येलो अंडरटोन या फिर थोड़ा सा डार्क अंडरटोन में लेना है ताकि वो मिक्स मैच होके आपकी बेस जो है वो नॉर्मल बन जाए। अच्छा जी, यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग के लिए मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। एसेंस का कोई भी सेटिंग स्प्रे जो आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। मिस रोज़ का बहुत अफोर्डेबल है, वैसे तो ये भी बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो मिस रोज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाता है। देखें उसके बाद मैंने क्या किया है कि उसी ब्यूटी ब्लेंडर से डैब टैब करके मैंने इसको सेट कर लिया। ये हमारी हो गई लाइट कवरेज। यकीन माने कहीं नहीं जाएगी। अगर आप लोग सारा दिन भी इसको लगा के घूमते हैं ये नहीं ख़राब होगी। सेकंड स्टेप जो है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर आपने लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप थोड़ी कवरेज चाह रहे हैं, थोड़ी हैवी बेस चाह रहे हैं तो प्राइमर लाजमी अप्लाई करें ताकि आपके जो ओपन पोर्स हैं उनके अंदर आपकी बेस ना जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, हांडी बेस लेनी है या फिर क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक जो कि हर बंदे के पास होती है, और हांडी बेस भी मेरे ख्याल में हर घर में होती है, हर बंदे के पास होती है। तो प्लीज़ वो यूज़ करें, लेकिन उनको तरीके से यूज़ करें, भर भर के ना अप्लाई करें। जितनी लेयर्स आप अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बेस जो है वो क्रैक्स करेगी, बहुत ज़्यादा लाइंस पड़ेंगी जितनी आप कोट करेंगे। देखिए मैंने अपने हाथों की हेल्प से इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हांडी बेस ली है। आप क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक भी ले सकते हैं या फिर हांडी बेस भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ब्रश से अप्लाई नहीं करना उसको, आपने हाथों से ही इसकी ब्लेंडिंग करनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एज अ पैनकेक आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं बेस के ऊपर। और आप अगर कवरेज चाह रहे हैं, ज़्यादा कवरेज, फुल कवरेज चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने बेस जो है वो अप्लाई कर लिया। उसके बाद आप या तो सेटिंग स्प्रे या फिर सिंपल पानी जो है आपने यूज़ करना है अपनी ये जो मैक की बेस है इसके अंदर, और इस तरह के ब्रश की हेल्प से आपने अपने फेस के ऊपर अपनी बेस के बाद एक कोट कर देना है इस बेस का, इस पैनकेक का। बेसिकली ये एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ पैनकेक भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपके पास कोई बेस नहीं है ना तो सिर्फ एक ये ले लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। बहुत सारी इसके साथ बेस जो है वो बन सकती हैं। बहुत सारे ट्रिक्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में भी, और अगर मेकअप वगैरह बहुत हैवी कर रहे हैं देन भी। अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, वो पैनकेक अप्लाई करने के बाद हल्की सी 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ा है, और उसके बाद मैं उसी स्पंज के साथ जो है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। देखिए मैंने रगड़ा नहीं, अगर रगड़ूंगी तो वो उतर जाएगा। आपने रगड़ना नहीं है, आपने जस्ट डैब डैब दबा को सेट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी कम्पैक्ट पाउडर जो है आपने लाजमी यूज़ करना है। अभी सर्दियाँ हैं तो आपने क्या करना है कि पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें ताकि आपकी बेस जो है वो ड्राई ना हो। बहुत सारे गर्ल्स की ये भी प्रॉब्लम है कि बेस ड्राई हो जाती है। उसके बाद ये मेन है, ये सबसे मेन जो आपको लगता है ना कि सैलून्स में बहुत शाइनी सी बेस बनती है, तो उन्होंने अपनी बेस के अंदर ऑलरेडी ये ऐड किया होता है शाइनर। आपने बेस के एंड में अगर ये शाइनर लगाया ना तो यकीन माने हर बंदा आपसे पूछेगा कि आपने बेस कहाँ से बनवाई है,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और नेचुरल लगता है। अच्छा जी, थर्ड मेथड जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि अगर आपके पास बेस नहीं है, लिक्विड बेस नहीं है, तो आप किस तरह से इसको लिक्विड बेस बना सकते हैं। ख़ासकर ड्राई फेस के ऊपर आप इसकी किस तरह से लिक्विड बेस बना सकते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो आप इसके अंदर ऑयल फ्री अपना मॉइस्चराइज़र ऐड करेंगे, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो जो आप सिंपल मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब देखिए मैंने ऐड करके इसकी मिक्सिंग कर ली है अच्छे से। मिक्सिंग आपने लाज़मी करनी है, बिल्कुल थोड़ी-सी क्वांटिटी में मैंने ली थी। अगर मैं यही मेथड जो है अगर मैं पहले मॉइस्चराइज़ करती देन ऊपर अप्लाई करती तो क्रैक्स पड़ने के ज़्यादा चांसेस थे, ठीक है? लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने अपने हाथ के ऊपर अप्लाई किया। आपने भी डायरेक्ट फेस के ऊपर अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र और अपनी ये बेस। अब देखें जी, जैसे ही इसको आप स्पंज के साथ ब्लेंडिंग करोगे ना, ये थोड़ी-थोड़ी उतरना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये एक ट्रिक्स बता रही हूँ आपको कि अगर आप इसको रगड़ोगे ना, देखिए फ़ौरन से जिस तरह मैं रगड़ रही हूँ ना इसको, तो इससे क्या होगा कि आपकी बेस बहुत कम कवरेज होगी और उतरना शुरू हो जाएगी। आपने इसको 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ देना ताकि जो मॉइस्चराइज़र और जो आपकी बेस है वो मिक्स हो जाए अच्छे से, देन आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। अब मैं सिर्फ़ आपको इस वजह से यहाँ पे बता रही हूँ कि बेस अगर आप ये तरीका यूज़ करोगे तो आपकी बेस लाइट कवरेज हो जाएगी और उतरना शुरू हो जाएगी, तो आपने थोड़ा-सा वेट कर लेना है। अक्सर गर्ल्स यही करती हैं कि बेस लगाने के फ़ौरन बाद जो है उसके ऊपर रगड़ना शुरू कर देती है अपना ब्यूटी ब्लेंडर, तो वो बेस जो है वो उतर जाती है वहाँ से और नीचे पैच दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है, डैब-डैब करके यूज़ करना है। अगर आप ये बेस ऐसी है कि अगर आपके कहीं फेस पे थोड़ी-सी ज़्यादा लग गई है ना, तो आपने कोई भी वाटर या सेटिंग स्प्रे से इसको फैला लेना है। जितनी आप कवरेज चाहते हो लाइट, उतनी लाइट होगी, जितनी फुल कवरेज चाहते हो उतनी फुल कवरेज होगी। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। और लास्ट जो है ये शाइनर है, आप शाइनर अप्लाई करो और आपकी बेस जो है ना बॉम्ब लगती है। अगर विदाउट शाइनर आप यूज़ करोगे, इसके अंदर ऑलरेडी वैसे शाइनर होता है, लेकिन अगर आप इसको विदाउट शाइनर यूज़ करते हो तो उस तरह की बेस नहीं बनती। और हाथ और फेस पे बहुत फ़र्क होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। हाथ के ऊपर जो बेस बनती है वो बहुत अच्छी बनती है और जो फेस के ऊपर बनती है वो थोड़ी-सी और टाइप की बेस होती है। हम इतनी ज़्यादा हाथ के फेस के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फेस के ऊपर भी अप्लाई करके दिखाऊँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और मेथड है जी, हमारी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। अब देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मेकअप करने के बाद पहले ना आपने सेटिंग स्प्रे अपने फेस के ऊपर सेटिंग स्प्रे कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हैं उसको सेटिंग स्प्रे करके ही आपने ये बेस अप्लाई करनी है। एज अ बेस मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये आपने डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर एज अ बेस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और इतनी लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगर आपने कुछ भी नहीं इसके ऊपर और कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह नहीं यूज़ किया, सिर्फ ये बेस ही अप्लाई किया है, तो ये बहुत अच्छी कवरेज और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी। बाद कोई भी आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लें, करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ अगर आप नहीं करना चाहते तो ये बेस वैसे ही बहुत अच्छी बन जाएगी कॉम्पैक्ट पाउडर के बिना। कॉम्पैक्ट पाउडर आप जितना भर भर के यूज़ करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी लाइंस पड़ेंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भर भर के अप्लाई करें ऑयली स्किन के ऊपर, लेकिन मैं बोलती हूँ कि भर भर के आपने अप्लाई नहीं करना। बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बेस की लेयर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बेस ख़राब होने के चांसेस हैं, लाइंस पड़ने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल भी आपने इतना भर भर के कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर नहीं अप्लाई करना। आप देखें थोड़ी देर के बाद आपकी बेस के अंदर ना एक प्रॉपर लाइन बनना शुरू हो जाएंगी अगर आप लेयर्स पे लेयर्स लगाएंगे। उसके बाद एंड पे फिर आपने सेटिंग स्प्रे जो है वो यूज़ कर लेना है, और शाइनर हर बेस में आपने यूज़ करना है। और अगर आप इन सब जो भी मेथड बता रही हूँ इनमें से आप कोई भी मेथड ट्राई करो, आपकी बेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत फिनिशिंग और बहुत मज़ेदार कवरेज उनकी आएगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने इन मेथड को नहीं फॉलो किए तो इस बेस को लेके सिर्फ ये मेथड फॉलो कर लें। आपको किसी और महंगी तरीन बेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्वा और बाकी जो ब्रांड्स हैं उनकी बेस बहुत महंगी है। ये नॉर्मल 300 साढ़े 300 की मिल जाती है अभी। अच्छा, यहाँ पे आपने ब्यूटी ब्लेंडर जो है ना फ़ौरन से नहीं लगाना। सेटिंग स्प्रे के बाद थोड़ी देर वेट करें, ये खुद ही ड्राई हो, थोड़ा सा ड्राई करने, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो
तो इसलिए मुझे थोड़ी सी इसको कम ये ब्यूटी ब्लेंडर लगाना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लगाना। देखिए यहाँ पे मैंने फ़ौरन से ब्यूटी ब्लेंडर लगाया तो मेरी बेस जो है रिप्लेस हो रही है, वहाँ से उतर रही है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने इसको सूखने देना, खुद ही ये ड्राई होगा। जो हमने सेटिंग स्प्रे की है ये खुद ही ड्राई होके आपकी बेस सेट हो जाएगी। जब थोड़ा सा गिला होना, बिल्कुल लाइट लाइट सा ना होने के बराबर, तब आपने ब्यूटी ब्लेंडर ऊपर यूज़ करना, अदरवाइज़ फ़ौरन से नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये मेथड लास्ट मेथड है। अब एज अ पैनकेक इसको किस तरह यूज़ कर, अगर आपके पास कोई भी बेस नहीं है और सिर्फ यही है, आप चाहते हैं कि हमें बेस भी ना लगानी पड़े, कवरेज भी अच्छी आए और लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ भी हो, तो सिर्फ एज अ पैनकेक इसको यूज़ करें। बहुत अच्छी कवरेज आएगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। यकीन माने मेरी स्किन ऑयली है, मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं सिर्फ कम्पैक्ट पाउडर या फिर ये पैनकेक यूज़ करूँ, कोई बेस मत अप्लाई करूँ, कोट पे कोट मत करूँ। देखिए अब शाइनर जो है मैंने पहले लगा लिया है, पहले मैं लास्ट में लगाती हूँ, अभी मैंने शाइनर पहले लगा लिया, ठीक है। अभी शाइनर के बाद डायरेक्ट आपने वाटर स्प्रे करना है इस बेस के अंदर, और आपने जितनी क्वांटिटी में आपके फेस को ज़रूरत है आपने ये बेस ले लेनी है। अभी आपको हाथ के ऊपर कवरेज ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा मतलब अपने फेस के ऊपर इतनी कवरेज में हम बेस नहीं लगा सकते जितनी मैं आपको हाथ के ऊपर लगा के दिखा रही हूँ। ये सिर्फ हाथ के ऊपर आपको बेस बहुत खूबसूरत लग रही होती है कि बहुत ज़्यादा कवरेज है, लेकिन यही बेस जब मैं फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी तो यकीन करें मेरा फेस टोटली मेरे गर्दन से डिफरेंट हो जाएगा और टोटली मुझे भूत नज़र आ रही होंगे। इसलिए हाथ और फेस के ऊपर बहुत फ़र्क होता है, ये समझे। उतनी बेस अप्लाई करें, वीडियो को देख देख के मत कोट पे कोट किया करें, जितनी आपके फेस को ज़रूरत है उतनी ही। अब यहाँ पे अप्लाई करने के बाद कम क्वांटिटी में आपने ये लेना है कम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर, ठीक है। यहाँ पे आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगी कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। लूज़ पाउडर हल्का सा लगाएं और जितना एक्स्ट्रा है ना उसको ब्रश से उतार दें, और लास्ट में जो है इसके ऊपर शाइनर अप्लाई कर लें। आपकी बेस तैयार है। अगर आप लोगों को कोई भी ट्रिक्स इसमें से अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स जो है शेयर करती रहूँगी। फेस के ऊपर भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हाथ के ऊपर तो बहुत अच्छी बनती है, फेस के ऊपर ये बेस वैसी नहीं बनती, तो क्या गलतियाँ करते हैं उन लोगों को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।